दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। एक ये वचन है, और दूसरा, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? और 47 में लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सुनो, ध्यान देखो यहां क्या हो रहा है। यहां बिना हथियार लिए हुए ये उसके सामने जाता है, जबकि उसके पास बहुत, पता नहीं 70 किलो की एक तलवार थी, पता नहीं कितना, क्योंकि 9.5 फुट बंदा था, ये छोटा सा बच्चा था अभी, लेकिन इसका विश्वास किस पर था? परमेश्वर के ऊपर। अब यहां से तुम्हें समझना होगा जीवित वचन, जीवित विश्वास क्या होता है। अब वो बहन जिसकी हम गवाही दे रही थी, वो डिप्रेशन में थी, रोज तेल लगाकर सोना कि कुछ हो ना जाए, हो ना जाए, ये तुम्हारा रॉन्ग विश्वास है। तुम्हारे अंदर ये विश्वास रहना चाहिए हर वक्त, खुदा मेरे साथ है। आज मैं एक चीज को सोच रहा था कि हमें ऐसे आनंदित रहना चाहिए। मैं ऐसे अपने अंदर एक आनंद को लेने के लिए और ध्यान दे रहा था कि मुझे ऐसे आनंद में रहना है। ऐसा नहीं, मुझे ये फीलिंग रहनी चाहिए कि अच्छा ये ऐसा हुआ है, मतलब जैसे मान लो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कभी आपके अंदर आपकी प्रेयर कम हुई है, प्रेयर का भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए तुम्हें। क्या नहीं आना चाहिए? कितनों को बात समझ आ रही है? जैसे मान लो एक दिन आपने प्रेयर कम की, धन्यवाद, कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ, कल मैं ज्यादा करूंगा, ऐसे अंगीकार करो। लेकिन उस बात को लेकर अगर डाउट आ गया, मैं 2 दिन 4 दिन प्रेयर नहीं की अच्छे से, तो ये तेल से भी बुरा हो जाएगा। जो तेल तुल कपड़ा कुपड़ा ली फिर देने लो, उससे भी ये दुष्ट तब भी तुम्हारी जिंदगी में चीजें करेगा। यही गड़बड़ चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा यीशु मसीह में करना क्या। अब हमेशा आनंदित रहो, अपनी चिंता खुदा के पास रखो, वो है, ये विश्वास करो, वो मेरे साथ है, वो मुझे संभालने वाला जीवित खुदा मेरे साथ है। आप समुद्र में जा रहे, जहाज में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वो मेरे साथ। ऐसा विश्वास, यही विश्वास दाऊद के अंदर था। उसे कोई डर नहीं था कि ये इतना बड़ा सेनापति, इसके बाद इतनी बड़ी तलवार ढाल है, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उसने कहा, जो यहोवा खुदा है, आज तुम्हारी समस्त मंडली जान लेगी, हमारी इज़राइल की, कि जो यहोवा है तलवार भाले से ही नहीं जयवंत करता, वो हमारे मन से, हमारे विश्वास से जयवंत करता। कितनों को बात समझ आ रही? ये जीवित वचन है, जो पकड़ के रखो इसको। भले ही उसने एक, वो क्या कहते, गोपियां में पत्थर घमाकर उससे मारा, तुम घमाकर कितना भी तगड़े बंदे को ले आओ, किसी को मार कर दिखाओ इससे, बोलो, अरे कितना भी तगड़ा कारीगर ले आओ जिसको वो चलाना आता हो, गोपियां उसके पत्थर रखकर, ज्यादा ज्यादा चोट लग जाएगी ना उससे, लेकिन ये वाली जीत तो नहीं होगी ना जो इसने की। ये परमेश्वर की जीत है, ना कि उस गोपिया की, उस पत्थर की है। कितनों को बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कोई कल को उठे, ले एफर्ट्स तो लगा था, पत्थर तो उसने मारा था, क्योंकि बड़े हैं ना जो हमें भी क्या करेंगे, वो प्रोसिक्यूट करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? प्रोसिक्यूट क्यों करेंगे? वो डरेंगे ना वो, लेकिन हम राइट चीजें कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा इस बात के ऊपर कि यहां पर जयवंत परमेश्वर पर फेथ करने से हुआ, जीवित वचन को पूरा करने से हुआ, सिचुएशन और हालात को देखकर नहीं हुआ। आप जब भी मेरे सामने आओगे, कितना भी बड़ा बीमार होगा, कोई भी होगा, मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास बड़ा है। ये हालात कुछ नहीं, देखना हो जाएगी बीमारी। जब यही मन तुम्हारे अंदर हो जाएगा
तो तुम्हारी बीमारियां भी जाती रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही है?